परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता है इनको बोल, कह रहा है मिस्रियों से, कह रहा है इजरायली लोगों एक एक सोना चांदी मांग लो। और उस समय मूसा कह रहा था, मन में सोच रहा था, कहता है सामने तलवार लिए खड़ा दुश्मन और उससे कैसे मांग लें। परमेश्वर ने कहा मैं आज रात उनको दयालु करने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। आपके अंदर भी एक बैड दुश्मन है, आपके आसपास एक बैड दुश्मन है जो आपके विचारों से छेड़छाड़ करता है, आपको बीज नहीं बोने देता, आपको चर्च की हेल्प नहीं करने देता, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई कह रहा है स्वर्ग राज्य के लिए बीज बोएगा, कह रहा है जो कोई देगा उसको मैं स्वर्ग से 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो वचन को जानता है, इसलिए वो एक दुश्मन आपके पास रखता है। हो सकता है वो आपका दुश्मन, कहता किसका दुश्मन, कह रहा दान देने वालों का दुश्मन है वो। उसको पता है, कह रहा है कि जब आप दान देंगे तो आप रिच हो जाएंगे, कोई माई का लाल आपको कह रहा है आशीष लेने से नहीं रोक सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कह रहा है वो रोकता है, लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा मूसा को, मूसा तुझे मैंने पास्टर बनाया, तुझे मैंने प्रॉफिट बनाया, जा कह रहा है और मिस्रियों से आज सोना चांदी मांग ले। आप कौन थे? आप भी एक मिस्री थे, इजरायली नहीं थे, आप एक मिस्री थे। आप हमें ऊपर से हुक्म मिलता है आपसे मांगने का, कि आपसे मांगा जाए। जब आपसे मांगा है तो आप समझ जाओ, कह रहे जिस रात, कह रहे कि जिस टुकड़ी ने पैसा दिया था, दान दिया था, वो टुकड़ी उनके बच्ची, उनके पति भी सैनिक में होंगे, सोल्जर थे। आपको पता है फौज में एक टुकड़ी हजारों की आगे जाती है मारने के लिए, उसके बाद दूसरी टुकड़ी हजारों की जाती है मारने के लिए, तीसरी टुकड़ी जाती है। लेकिन जितनी टुकड़ियां गई थी मूसा के पीछे लाल समुद्र में, सबके सब मर गए। लेकिन कौन सी टुकड़ी ने जाकर फिरौन को बताया था कि सबके सब मर गए? वो टुकड़ी थी जिनकी औरतों ने दान दिया था, उनके पति जिंदा रहे, बच गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया, किसी मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए आया है। आपका दान, आपका बीज, आपका दशमांश, आपकी भेंटें आपको बीमारियों के मौत से आज बाहर निकालने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए मांगते, हमें शौक नहीं है भाई साहब मांगना, परमेश्वर की आज्ञा मिलती है इसलिए बेशर्म होकर मांगना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं ओए मांगते रहते हैं, लेकिन सुनो 52 डेज के अंदर कर्जे वाली बैड स्पिरिट तुम्हारे पीछा कर रही है। ऐसे लोग जो गलत बोल रहे हैं उनके पीछा कर रही है। मैं कह रहा हूं मत करो ऐसा खिलाफ, परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ कभी ना बोलो। जो बोलते हैं बोलने दो, आप सुनो, अपनी आशीष और बरकत को पाओ। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह ये। मैं कह रहा हूं परमेश्वर करे ले परमेश्वर ने किथे गया, फलाना करो एवे मंगो। अरे भाई साहब परमेश्वर ने खुद कहा है सोना चांदी कह रहा है मांग लो इनसे। बोलो हालेलुया हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके दान देने के बाद परमेश्वर चेक करता है, कह रहा है कि ये किस मनसा के लोग हैं, कैसे लोग हैं, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कुरनियुस ने कह रहे जब दान दिया तो उस समय ऊपर से आवाज आई और परमेश्वर ने कहा एक स्वर्गदूत के द्वारा, कहता इनको बोल दे, कह रहे कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं कह रहे स्वर्ग में पहुंच गई हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दोरकास लेडीज ने जब दान दिया और उसके बाद मर गई, लेकिन पतरस ने जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसने कहा मेरी मिनिस्ट्री में बहुत बीज देती थी और परमेश्वर इसका काम बना और परमेश्वर ने उस दोरकास लेडीज को दोबारा जिंदा कर दिया। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में जो पूरे वर्ल्ड से, अमेरिका में, इंग्लैंड से जो लोग, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान से, जो लोग इंडिया से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, इंडिया से जो लोग मेरी मिनिस्ट्री में बेस्ट बीज बोते हैं, उनकी लिस्ट मेरे दिमाग में है, उनके नाम मेरे दिमाग में है। और मैं परमेश्वर को बोलता हूं, जब उनको समस्याएं आती हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं बोलता हूं परमेश्वर ये मेरी मिनिस्ट्री में दान देती है, पतरस की तरह बोलता हूं, और परमेश्वर उनके मरे हुए कामों को जिंदा करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आपका फैसला है, आपको इस मिनिस्ट्री में बोना है या नहीं बोना है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे चर्च के लिए दुआ करो, और मुझे दोनों चर्च बनाने हैं, और मुझे आपके दान भेंट दशमांश की जरूरत है, कि ताकि मेरा नहीं, आपका नहीं, परमेश्वर का घर बने, परमेश्वर का भवन बने, और वो आपके 100 घरों को आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको आशीषित होना है, आपको एक झोपड़ी से बंगले में जाना है, तो ये तरीका सिर्फ बीज बोने का है। दाऊद कभी राजमहल में नहीं पहुंचने वाला था अगर वो भेड़ बकरियां चगाते हुए ये ना सोचता कि मुझे परमेश्वर के कामों में हेल्प करना है।
परमेश्वर का मंदिर बनाना है। जिस रात उसने सोचा, परमेश्वर ने उस रात पहले ही सोच लिया था कि सुन दाऊद, मैं तुझे तो क्या, तेरे बच्चे को भी इतना धनवान करूंगा और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इतिहास रच दूंगा, सुलेमान से ज्यादा धनी कोई नहीं होगा। याद रखना, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके फैसला लेते ही मेरा परमेश्वर आपके बच्चों को भी अपने माइंड में फैसला ले रहा है, ऐसा रिच करेगा, ऐसा रिच करेगा, ऐसे पोजीशन पर पहुंचाएगा, ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा जहां तक कोई नहीं जा सका। इतिहास रचेंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।